सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज का हमारा विषय है जॉर्ज पंचम की नाक, जो हमारा कृति का भाग 2 में संकलित पाठ है। इसमें से कुल 6 अंक का आएगा। पूरी कृतिका से 3 पाठ हैं, तो आप हर एक पाठ को ध्यान से पढ़ें। जॉर्ज पंचम की नाक, यह बात उस समय की है जब इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय मैं अपने पति के हिंदुस्तान पधारने वाली थी। ये हमारी स्वतंत्रता प्राप्त कर लेने के बाद की स्थिति है। मैं का मतलब साथ है। अखबारों में उनकी चर्चा हो रही थी। रोज लंदन के अखबारों से खबरें आ रही थी कि शाही दौरे के लिए कैसी कैसी तैयारियां हो रही थी। रानी एलिजाबेथ का दर्जी परेशान था कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर रानी कब क्या पहनेगी। उनका सेक्रेटरी और शायद जासूस भी उनके पहले ही इस महाद्वीप का तूफानी दौरा करने वाला था। आखिर कोई मजाक तो था नहीं। जमाना चूंकि नया था, फौज फाटे के साथ निकलने के दिन बीत चुके थे। फौज फाटे के साथ मतलब जब वो भारत गुलाम था, तो इंग्लैंड की जो महारानी थी उनका रुतबा रुआब बहुत ज़्यादा होता था। पूरी फौज उनके साथ चलती थी, तो वो दिन चले गए थे। इसीलिए फोटोग्राफरों की फौज तैयार हो रही थी। इंग्लैंड के अखबारों की कतरने कतरने मतलब कटे हुए टुकड़े हिंदुस्तानी अखबारों में दूसरे दिन चिपकी नजर आती कि रानी ने एक ऐसा हल्के नीले रंग का सूट बनवाया है जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगाया गया है, कि करीब 400 पाउंड खर्चा उस सूट पर आया है। रानी एलिजाबेथ की जन्मपत्री भी छपी, प्रिंस फिलिप के कारनामे छपे, और तो और उनके नौकरों, बावर्चियों, खानसामों, अंगरक्षकों की पूरी जीवनियां देखने में आई। शाही महल में रहने और पलने वाले कुत्तों तक की तस्वीरें अखबारों में छप गई। तो ये हमारे जो पत्रकारिता है उसका एक आईना है कि किस तरह से जो है पत्रकारिता वो शासन की गुलाम होती है। तो ये यहाँ पर बताया गया है। बड़ी धूम थी, बड़ा शोर शराबा था, शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी। इन खबरों से हिंदुस्तान में सनसनी फैल रही थी। राजधानी में तहलका मचा हुआ था। जो रानी 5,000 रुपये का रेशमी सूट पहनकर पालम के हवाई अड्डे पर उतरेगी, पालम का जो हवाई अड्डा यानी जो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है दिल्ली में, उस पर एक दो यहाँ पर है जैसे खानसामा और बावर्चियों जो उनके लिए खाना बनाते हैं, उनके जो रसोइये हैं, अंगरक्षक मतलब उनके जो बॉडीगार्ड्स हैं, उनकी भी जीवनियाँ छाप दी गई थी। के लिए कुछ होना ही चाहिए, कुछ क्या बहुत कुछ होना चाहिए। उनके बावर्ची पहले महायुद्ध में जान हथेली पर लेकर लड़ चुके हैं, उनकी शान शौकत के क्या कहने। और वही रानी दिल्ली आ रही है। नई दिल्ली ने अपनी तरफ देखा और बेसाख्ता मुंह से निकल गया, वह आए हमारे घर पर, खुदा की रहमत है। कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। और देखते ही देखते नई दिल्ली का कायापलट होने लगा। बेआख्ता का मतलब होता है स्वाभाविक रूप से, एकदम से उनके मुंह से निकल गया कि भाई इंग्लैंड की महारानी आ रही है, तो एकदम अचानक उनसे मुंह से निकल गया कि वो आए हमारे घर पे, खुदा की रहमत है। कभी हम उनको तो कभी अपने घर को देखते हैं। और करिश्मा तो यह था कि किसी ने किसी से नहीं कहा, किसी ने किसी को नहीं देखा, पर सड़कें जवान हो गई, बुढ़ापे की धूल साफ हो गई, इमारतों ने नाजनीनों की तरह श्रृंगार किया। नाजनीनों का मतलब होता है जो नवयुवतियां होती हैं, जो कोमल नवयुवतियां होती हैं, उनको नाजनीन कहा जाता है। लेकिन यह बड़ी मुश्किल पेश आई, वह थी जॉर्ज पंचम की नाक। नई दिल्ली में सब कुछ था, सब कुछ होता जा रहा था, सब कुछ हो जाने की उम्मीद थी, पर जॉर्ज पंचम की नाक बड़ी मुसीबत थी। नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। इस नाक की भी एक लंबी दास्तान है। इस नाक के लिए बड़े तहलके मचे थे कि किसी वक्त आंदोलन हुए थे, राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव पास किए थे, चंदा जमा किया था, कुछ नेताओं ने भाषण भी दिए, गर्मा गर्म बहसें भी हुई।
अखबारों के पन्ने रंग गए। बहस इस बात की थी कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए। और जैसा कि हर राजनीतिक आंदोलन में होता है, कुछ पक्ष में कुछ विपक्ष में और ज़्यादातर लोग खामोश रहते हैं। खामोश रहने वालों की ताकत दोनों तरफ की है। यानी कि ये देखिए, जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो, जो हम जनता है उसको वो दोनों तरफ समझते हैं, तो वो दोनों के लिए फ़ायदेमंद होता है। यह आंदोलन चल रहा था। जॉर्ज पंचम की नाक के लिए हथियारबंद पहरेदार तैनात कर दिए गए थे। क्या मजाल कि कोई उनकी नाक तक पहुंच जाए। हिंदुस्तान में जगह जगह ऐसी नाकें खड़ी थी जिन तक लोगों के हाथ पहुंच गए। उन्हें शानो शौकत के साथ उतार कर अजायब घरों में पहुंचा दिया गया। अजायब घर मतलब होता है म्यूजियम्स, ठीक है। कहीं कहीं तो शाही लाटों की नाकों के लिए गोरिल्ला युद्ध हो रहा था। गोरिल्ला युद्ध आप लोगों ने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, जो छुप कर वार करते हैं, गोरिल्ला युद्ध। खंबा या मूर्ति, जो मूर्तियां लगाई जाती है चौराहों पर, उसके लिए लाटों का शब्द का प्रयोग किया गया है। उसी ज़माने में यह हादसा हुआ। इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक एकाएक गायब हो गई। एकाएक मतलब अचानक से। हथियारबंद पहरेदार अपनी जगह तैनात रहे, गश्त लगती रही और लाट की नाक गायब की नाक चली गई। रानी आए और नाक न हो, एकाएक परेशानी बढ़ी, बड़ी सरगर्मी शुरू हुई। देश के खैर ख्वाहों की एक मीटिंग बुलाई गई। खैर ख्वाहों की मतलब, जो खैर का मतलब होता है कि जो अच्छे, खैर वही उसकी खैरियत पूछ लीजिए, खैर शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। खैर ख्वाहों का मतलब होता है जो भलाई चाहने वाले होते हैं, कि एक मीटिंग बुलाई गई। मसला पेश किया गया कि क्या किया जाए। वहाँ सभी सहमत थे कि अगर नाक नहीं तो हमारी नाक भी नहीं रह जाएगी। हमारी नाक भी न रह जाने का मतलब होता है कि जो भारतीय जो राजनीति है, वो लोग क्या सोचेंगे जो बाहर से दौरा करने आ रहे हैं कि भाई जॉर्ज पंचम की नाक है तो हमारी भी जो है नाक चले जाना, मतलब इज्जत चले जाना होता